क्वेश्चन में दिया है एक्सीलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट the acceleration of a kite started at t equals to 0 varies with the time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and the drop position time graph. तो anyways, तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जस्ट मेरा assumption है कि इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे यहाँ पे 0 है, क्योंकि दिया है कि एक्सीलरेशन स्टार्टेड एट t equals to 0, t equals to 0 पे वेलोसिटी 0, लेट्स अज्यूम इट एंड देन लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो 0 to 10 सेकंड, तो बेसिकली टाइम कितना है, टाइम 10 सेकंड है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन कितना यहाँ पे ये लगा सकते हैं x1, तो 0 से 10 के बीच में मान लो डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो ये मेरा अजम्पशन है, जैसे अब अज्यूम, तो x1 कितना आ गया, यू टी कितना हो गया, 0 हो गया, हाफ एक्सीलरेशन कितना है 5 फीट में, तो 5 और टाइम कितना है मेरा 10, 10 मतलब 100 विच इज 2.5 मतलब 2.5 मतलब ऑलमोस्ट दिस इज ऑलमोस्ट 250 फीट, ठीक है, ऑलमोस्ट 250 फीट, ठीक है, समझा ये। अब देखो ये 10 सेकेंड के एंड में मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ए कितना है 5, टी कितना है, टी है 10 विच इज 50 फीट पर सेकेंड, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी यहाँ पे 50 फीट पर सेकेंड है। तो x2 मतलब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x2, ये कितना हो जाएगा x2 v इंटू टी 50 इंटू 10 विच इज 500 फीट, समझा ये। ओके नाउ x3, x3 कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी x3, x3 जो है दिस वुड बी, ओके x3 के लिए अभी अगेन x में कैलकुलेट करना है, वी नॉट गिवन विद दिस, टाइम इज 10 सेकेंड, 20 से 30 टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन कितना है -5 ना, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, देखो जितनी वेलोसिटी इस पॉइंट पर थी उतनी वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी रहने वाली, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी ही नहीं यहाँ पर ना, तो 20 सेकंड पर जितनी 10 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी 20 सेकंड पे भी रहेगी, तो 20 सेकंड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी इसको अगर मुझे लिखना तो इनिशियल वेलोसिटी, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कितनी 20 सॉरी 50 फाइन किया था ना, 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बस यहाँ पे x3 निकाल लो, x3 कितना हो गया, x3 इज यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 50, टी कितना है 10, हाफ ए कितना है -5, टी कितना है 10 का स्क्वायर ना, तो 500 माइनस 250, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे मीटर लिख दिया बट इट्स गोइंग टू बी 250, तो इसको जस्ट चेंज कर लो, ये फीट में कर लो इसको, मीटर लिख दिया मैंने गलती से यहाँ पे, ये फीट हो जाएगा ना, दिस इज फीट पर सेकेंड, तो ये भी एक्सीलरेशन भी फीट पर सेकेंड स्क्वायर में दिया, फीट पर सेकेंड स्क्वायर ना, बाकी सब ठीक है, ठीक है करेक्ट। तो x1 कितना आ गया, x1 250, x2 कितना आ गया, x2 कितना आ गया 500 आ गया, और x3 कितना आ गया 250, तो टोटल x कितना होगा, टोटल x इज गोइंग टू बी x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज गोइंग टू बी 250 प्लस 500 प्लस 250 विच इज गोइंग टू बी 1000 फीट। अब पोजीशन टाइम कैसे इसका कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन टाइम के लिए देखो क्या है, अच्छा ठीक है, समझ में आई इतनी बात, समझ में इसका, और पोजीशन टाइम बहुत ही सिंपल इसका कैलकुलेट करना। पोजीशन टाइम के लिए क्या करो, पहले तो एक ग्राफ, लेट अस कंस्ट्रक्ट पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई,
तो ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है। तो ये सपोज मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर एक्स टी ग्राफ आप आपका ऐसा हो जाता है, ऐसा शेप होता है, करेक्ट। तो वीटी का शेप कैसा होता है, वीटी मतलब वीटी इंक्रीज कर रही है, और अगर मेरा वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव बट इट इट इज डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी सपोज जीरो की तरफ ऐसे आएगी, तो इसका वी, इसका सॉरी मैंने उल्टा ही लिख दिया यहाँ पर, इधर पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और ये पी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वी टी जो है मेरा, वी टी ऐसा है। तो अगर वी टी ऐसा, तो इसका एक्स टी कैसा बन जाता है, इसका एक्स ऑलमोस्ट ऐसा बन जाता है ना। तो बस बहुत ही सिंपल, अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर एक काम करो, इक्वल इंटरवल्स, तो मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स को। तो नो वे बाय विच यू कैन मेजर, 5, ये ऑलमोस्ट 5 है, और ये ऑलमोस्ट 5 सेकेंड, तो ये 5 हो गया ऑलमोस्ट, ये 10 हो गया, और ये ऑलमोस्ट 15 हो गया, ठीक। और ये कितना ऑलमोस्ट, ये 250 है समझो, फिर ये 500 है, इसका जस्ट डबल हमें लेना है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ, स्केल अपना बराबर आ जाता है। तो सपोज 250 फीट है, इसका डबल ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया, और फिर डबल मतलब ये 750 हो जाएगा। और ये से ये 1000 फीट हो गए, ठीक है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे होगा, ठीक है? यहाँ पर ये कैसे होगा, यहाँ पे दिस कुड गो समथिंग लाइक जैसा कर्व की तरह, हमें फ्री हैंड कर्व बनाना है यहाँ पर। और 10 से 750 तक कैसा होगा ये ग्राफ, 10 से 750 तक to be something like this। ये एक स्ट्रेट लाइन हो, देखो जब मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो कैसा ग्राफ आ जाता है, इट्स स्ट्रेट लाइन ना, ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ठीक, ऑलमोस्ट। और थर्ड पार्ट 15 से ये यहाँ तक, ये ऑल इसको भी मैं, सॉरी, इसको भी मैं एक फ्री हैंड कर्व से बना दूंगा। ये 15 पे लेना है मुझे, तो ये कैसा होगा, ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसा शेप हो जाएगा, ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा शेप। ये वाला पार्ट स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये वाला पार्ट ऐसा रहेगा, ये वाला पार्ट ऐसा होगा, ठीक है मयंक।